साल 2020 की वो फरवरी जब राजधानी दिल्ली उत्तरी पूर्वी हिंसा की आग में झुलस रही थी। इस हिंसा ने न केवल कई मासूमों की जान ली बल्कि करोड़ों की संपत्ति को भी राख कर दिया। इन दंगों का सबसे चर्चित और दर्दनाक चेहरा बना आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की निर्मम हत्या का मामला। इस हत्याकांड और दंगे भड़काने के मुख्य आरोपी के तौर पर जिस व्यक्ति का नाम सबसे आगे आया वो थे तत्कालीन पार्षद ताहिर हुसैन। आज 2026 में जब कड़कड़डूमा कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया तो ये 6 साल की लंबी कानून प्रक्रिया का अंत है। इन वर्षों में 320 पन्नों की चार्जशीट, सबूतों का विश्लेषण और बचाव के तमाम तर्कों को अदालत ने बारीकी से परखा, तब जाकर ये सजा तय हुई। लेकिन इस फैसले के आते ही देश में एक नई बहस छिड़ गई, न्याय के प्रति जवाबदेही बनाम राजनीतिक सहानुभूति। हैरानी की बात यह है कि सजा सुनाए जाने के बाद IMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, अमानतुल्लाह खान और उनकी पार्टी के कई नेता ताहिर हुसैन के बचाव में खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये नेता न केवल इस फैसले को गलत बता रहे हैं बल्कि ताहिर और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। आलोचकों का तर्क है कि जिस व्यक्ति पर दंगे भड़काने और अंकित शर्मा जैसे अधिकारी की हत्या के गंभीर आरोप हो, उसके लिए राजनीतिक पैरवी करना पीड़ित परिवारों के घाव पर नमक छिड़कने जैसा है। डिसीजन आया है, ये अंकित शर्मा मर्डर केस के रिगार्डिंग था। इसमें इनिशियल चार्जशीट जो फाइल हुई थी वो 11 लोगों की अगेंस्ट फाइल हुई थी। 11 में से 6 लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया है और 5 लोगों को कन्विक्ट किया है। कौन कौन लोगों को कन्विक्ट किया है? नाम कन्विक्ट जो किया है नाजिम, कासिम, ताहिर हुसैन, अनस एंड जावेद, और जिनको बरी किया है उनका नाम है फिरोज, गुलफाम, समीर, गुलफाम, सुहेब। सर, दिल्ली पुलिस की तरफ से एक बात कही गई थी कि एक बड़ी साजिश रची गई थी दिल्ली दंगों के दौरान, तो क्या कोर्ट ने इस पूरे मामले में भी कुछ कहा है? देखो, जो कॉन्स्पिरेसी की बात होती है, कॉन्स्पिरेसी का चार्ज प्रोसिक्यूशन किसी भी एक्यूज के अगेंस्ट प्रूव नहीं कर पाई है। कॉन्स्पिरेसी के लिए सभी एक्यूज जो है वो डिस्चार्ज हुए। तो अब अगला मूव आपका सर, आप लोगों की तरफ से? डेफिनेटली विल फाइल द अपील, बिफोर द हाई कोर्ट। ये ताहिर हुसैन की तस्वीर, जब ये जघन्य अपराध हुआ तब वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था निर्वाचित। अरविंद केजरीवाल का खासम खास नफरत करने वाला कानून से और हिंदुओं से, आज ताहिर हुसैन के खिलाफ 302 धारा इंडियन पीनल कोड की, 365 किडनैपिंग, 153A प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, ये मामला सिद्ध हुआ और उसको सजा हुई है। इसके साथ 4 और लोग हैं, जावेद, अनास, नजीम और कासिम, जिनको सजा हुई है। जो बात न्यायालय ने कही है, मैं एक पंक्ति पढ़ रहा हूं। ही, हुसैन, ताहिर हुसैन, instigated the mob when Ankit came forward towards this mob। जब अंकित शर्मा अपने कर्तव्य का पालन करके भीड़ के सामने आता है तो ताहिर हुसैन वो गुंडा है जो आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल का दाहिना हाथ था, जिसने भड़काऊ बयान दिए और जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। आज ये बात साबित हो गई है कि ये दंगे सुनियोजित तरीके से, प्लान तरीके से हिंदुओं का नरसंहार करने की साजिश थी। इसमें ताहिर हुसैन जिन लोगों के संपर्क में था, चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता हों या उमर खालिद जैसे लोगों, ये सब लोग शामिल थे। पहले सड़कों को बंद करने का प्लान था और उसके बाद घेर के हिंदू, जो वहाँ पे रहने वाला हिंदू समाज है, उनको मारने की साजिश थी। और इस साजिश को उन्होंने अमली जामा भी पहनाया। बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए, नौजवान, बेगुनाह। अंकित शर्मा IB ऑफिसर, जिनको कई बार चाकुओं से गोदा गया और बाद में उनकी लाश को नाले में फेंक दिया गया। नाले से वो लाश निकलते हुए हम सब ने देखी है, पूरे देश ने देखी है। लेकिन आज ये बात भी साबित हुई है कि आज जो लोग सुंदरकांड पढ़ने का, सनातनी बनने का ढोंग रच रहे हैं, जब वो लोग खुद सरकार में थे, केजरीवाल जैसे लोग, तब वो ऐसी साजिश करने वाले, हिंदुओं को मारने की साजिश करने वाले, अपनी छत पर बम और पत्थर रखने वाले लोगों को बचाने का पाप कर रहे थे। दिल्ली की सड़कों को बंद करने वालों का समर्थन कर रहे थे सिसोदिया और केजरीवाल जैसे लोग। इस हत्या का ये जो हाथ, जो खून से केजरीवाल के भी हाथ रंगे हैं और आम आदमी पार्टी के लोगों के भी हाथ रंगे हैं, आज ये बात साबित हो गई है जो हम पिछले 6 साल से कह रहे हैं कि दिल्ली दंगे एक सुनियोजित साजिश थे। सोच समझकर, घेर कर हिंदू समाज को मारने का प्लान बनाया गया था। बाकी आगे कोर्ट का फैसला है, उस पर हम क्या कह सकते हैं, लेकिन सभी को मालूम है दिल्ली दंगों का कैसे हुए थे, क्या हुआ था।
और उसमें तो यही है कि आगे रास्ता है कि सेशन से आया है तो उसमें हाई कोर्ट मूव करेंगे और उम्मीद है कि इंसाफ होगा। अच्छा, मगर कपिल मिश्रा ने आज कहा है कि 6 साल पहले जो दंगा हुआ था, हम लोग कहते थे कि ये ताहिर हुसैन जो मास्टरमाइंड है और आज हो गया कोर्ट में। अब सबको मालूम है कपिल मिश्रा कहाँ थे, कपिल मिश्रा का क्या रोल रहा, क्या। समर्थकों का पक्ष है कि लोकतंत्र में हर आरोपी को अपनी बात रखने और कानून के दायरे में अपना पक्ष रखने का पूरा अधिकार है। उनका आरोप है कि ताहिर हुसैन को केवल उनके नाम और धर्म के कारण निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि विरोधियों का कहना है कि 6 साल का लंबा समय इस बात का सबूत है कि कानूनी प्रक्रिया में निष्पक्षता बरती गई है। सवाल ये है कि क्या किसी व्यक्ति का राजनीतिक समर्थन सिर्फ इसलिए होना चाहिए क्योंकि वो किसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करता है। दंगे किसी पार्टी या व्यक्ति का मुद्दा नहीं होते, इसमें सबसे भारी कीमत एक आम नागरिक चुकाता है। जब अंकित शर्मा जैसे लोग अपनी ड्यूटी पूरी करके घर नहीं लौट पाते तो उनके परिवार के लिए न्याय का मतलब सिर्फ सजा नहीं बल्कि सच्चाई का सामने आना होता है। लोकतंत्र में न्याय भावनाओं, नारों या राजनीतिक लाभ हानि से नहीं बल्कि ठोस सबूतों और कानून की निष्पक्षता से तय होता है। ताहिर हुसैन का मामला अब केवल एक आरोपी की कहानी नहीं रह गया बल्कि ये एक बड़ा आईना है कि दंगों के बाद राजनीति किस हद तक गिर सकती है। अंततः न्याय की जीत ही एक सभ्य समाज की आधारशिला है। इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या न्याय के रास्ते में राजनीति का हस्तक्षेप स्वीकार है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी।